हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लासेस। आज हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाए ये सीखने वाले हैं। अगर आप एनसीईआरटी में एनसीईआरटी का सबसे पहला एक्सरसाइज इंटीग्रेशन का 7.1 सॉल्व किए हैं। एनसीईआरटी का इंटीग्रेशन 7.1 आ रहा है तो ये एक्सरसाइज बिल्कुल ही आसान लगने वाला है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का टेक्निक यानी कि मेथड। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को तीन मेथड से सॉल्व किया जाता है। पहला है वेरिएबल सेपरेबल, दूसरा है होमोजेनियस और तीसरा है लीनियर। तीनों ही बिल्कुल आसान है। वेरिएबल सेपरेबल काफ़ी आसान है, ये 7.1 के लगभग बराबर है। एनसीईआरटी का जो इंटीग्रेशन का 7.1 है, सेम ऐसा ही कह सकते हैं इसे हम। स्टूडेंट, सबसे शुरुआत हम कर लें पहले वेरिएबल सेपरेबल से। वेरिएबल सेपरेबल में होगा क्या, जैसे अज्यूम कर ले, मान लें कि ये हमारा क्वेश्चन है। तो हम करेंगे क्या इसमें कि वेरिएबल अर्थात y वाले को एक साइड कर लेंगे और x वाले को एक साइड कर लेंगे। y वाले को हम क्या करेंगे, एक साइड रखेंगे और x वाले को एक साइड रखेंगे। जैसे स्टूडेंट यहाँ पर हम क्या करते हैं कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स है, तो y वाले टर्म को एक साइड कर लेते हैं और x वाले टर्म को एक साइड कर लेते हैं। जैसे dy इज इक्वल टू एफ एक्स डी एक्स। अब हम यहाँ पे क्या किए, छोटा सा टेक्निक लगा दिए कि y वाले को अलग कर लिया और x वाले को अलग कर लिया। तो आपको हर एक क्वेश्चन में ऐसा करना है, क्योंकि नाम ही है, इसमें क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल को सेपरेट करना पड़ेगा, अलग अलग करना पड़ेगा। वेरिएबल सेपरेबल का मतलब है कि वेरिएबल को वेरिएबल कहते हैं किसको, एक्स वाई को कहते हैं। तो वेरिएबल को यानी कि एक्स वाई को सेपरेट करना पड़ेगा, अलग अलग करना पड़ेगा। वाई को अलग करना होगा और एक्स को अलग करना होगा। अब अलग अलग करने के बाद हम इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड हम इसका इंटीग्रेशन लगा देंगे। dy इज इक्वल टू एफ एक्स डी एक्स। इसके बाद स्टूडेंट होगा क्या, आप फार्मूला जानते रहेंगे, जो भी क्वेश्चन आएगा यहाँ पे जैसे dy है तो dy का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। यानी इसके बाद जो टर्म आएगा ये आप कैलकुलेशन कर लेंगे। अब हम क्वेश्चन समझा रहे हैं, क्वेश्चन के द्वारा और आसानी से समझ में आ जाएगा। मेन टेक्निक क्या था कि वेरिएबल को सेपरेट कर लेना है, y वाले को अलग कर लेना है, x वाले को अलग कर लेना है और उस पर उसका इंटीग्रेशन कर देना है। तो चलिए क्वेश्चन में समझते हैं। अब हम 9.4 के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन है 9.4 का। सबसे पहले क्वेश्चन का स्वरूप क्या रहेगा, क्वेश्चन को पहचानेंगे कैसे। अब देखेंगे वहां पे लिखा रहेगा सॉल्व, लिखा रहेगा यहाँ पे कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया इसे सॉल्व करना, या हो भी सकता है कि आप सॉल्व सिर्फ लिखा रहे हैं, सॉल्व लिखा रहे फिर भी आप समझ जाएंगे कि वह इक्वेशन जिसमें dy बाई डी एक्स रहता है उसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाए, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले रेडीमेड फॉर्मूला जो कि आप पहले से जानते हैं इसे एक बार देख लें। वन माइनस कॉस, तो वन माइनस कॉस का ट्रिक समझाए हुए, टू साइन स्क्वायर और एंगल को हाफ कर देंगे, और प्लस रहेगा तो टू कॉस स्क्वायर और एंगल को हाफ कर देंगे। वन माइनस कॉस का तो टू साइन स्क्वायर और एंगल को हाफ कर देंगे, अब प्लस में टू कॉस स्क्वायर और एंगल को हाफ कर देंगे। स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने का टेक्निक क्या है कि वेरिएबल को सेपरेट करना है, यानी कि y वाले को एक साइड कर लेना है और x वाले को एक साइड कर लेना है। तो y वाले को हम क्या करते हैं, बराबर से पहले रख लेते हैं और x वाले को बराबर के बाद लेकर के जा रहे हैं। अर्थात ये जो dx है, इस dx को कोना कोनी गुना करके यहाँ पे ले आते हैं। वेरिएबल सेपरेबल का मतलब समझ में आ गया होगा कि y वाले टर्म को अलग कर लेंगे और x वाले टर्म को भी अलग कर लेंगे। वन माइनस कॉस एक्स बाई वन प्लस कॉस एक्स, ये पहले से है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, कोना कोनी गुना करेंगे तो dx आ जाएगा। जब हम वेरिएबल को अलग कर लिया, यानी कि y वाले को अलग कर लिया और x वाले को अलग कर लिया, इसके बाद हम इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं।
इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन कर देते हैं इसको। स्टूडेंट यहाँ पे dy का इंटीग्रेशन y हो जाएगा। जैसा कि आपको पता होगा कि dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है। उसी प्रकार dy का इंटीग्रेशन क्या y हो जाएगा, ये जरूर याद रखेंगे। dy का इंटीग्रेशन y हो गया। अब हम यहाँ पे 1 माइनस कॉस एक्स जो है, तो ये 1 माइनस कॉस एक्स का रेडीमेड फॉर्मूला हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और 1 प्लस कॉस का हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ये 2 से 2 हम कैंसिल कर देते हैं, तो हमारे पास रहेगा साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर, ये हो जाएगा टेन स्क्वायर। और जब टेन स्क्वायर हो तो टेन स्क्वायर का इंटीग्रेशन करने के लिए हमें यहाँ फॉर्मूला यूज करना होता है। हम जानते हैं कि टेन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं, या एक्स यहाँ कर देते हैं। टेन स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। इस फॉर्मूला पे हम क्या करते हैं, इसे भी ब्रेक कर देते हैं। तो टेन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला समझ में आ गया, फॉर्मूला को हटा देते हैं। अगर आपको लिखना हो तो फॉर्मूला लिख लें अलग से। ये y रहेगा ही, और सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा 10। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10 हो जाएगा, और एंगल को सेम लिख लेंगे, एक्स बाई 2 एंगल है, और x के साथ जो भी नंबर है यहाँ पे 1/2, इसे हम उससे भाग कर देंगे। 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा प्लस सी। स्टूडेंट एक बार फिर से समझ लें, यहाँ पे ये सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा 10। ये एंगल x/2 सेम हो जाएगा। उसके बाद x के साथ जो नंबर है 1/2, ये डिवाइड में आ जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, क्योंकि ये 1/2, 2 जो है ये 2 डिवाइड का डिवाइड है, 2 मल्टीप्लाई में चला जाएगा। y इज इक्वल टू हो जाएगा 2 10x/2 माइनस एक्स प्लस सी। यही रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू रूट ओवर 4 माइनस वाई स्क्वायर। इस क्वेश्चन में भी हम क्या करते हैं कि जो वेरिएबल है, अर्थात y वाले को एक साइड कर लेते हैं, तो y वाला एक टर्म ये है और दूसरा टर्म ये है, तो y वाले को हम एक साइड कर लेते हैं और x वाले को एक साइड। dx को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे ले आते हैं गुना में, और रूट को हम डिवाइड में ले आते हैं। स्टूडेंट एक बात याद रखेंगे यहाँ पे कि dy जो है हमेशा गुना में रहना चाहिए, और dx भी हमेशा गुना में यानी ऊपर में रहना चाहिए, अंश में रहना चाहिए। dy भी अंश में रहना चाहिए और dx भी अंश में रहना चाहिए, कभी हर में नहीं रहना चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो dy, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, रूट ओवर 4 माइनस वाई स्क्वायर। वाई वाले को एक साथ रखेंगे बराबर से पहले, और एक्स वाले को एक साथ रखेंगे। अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, तो dy, ये जो 4 लिखा हुआ 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर
स्टूडेंट आपको इसके लिए एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। ये फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला हम यहाँ पे नोट करके लिख देते हैं। इसका फॉर्मूला है रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए, साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी हो जाएगा। साइन इनवर्स एक्स बाई प्लस सी हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन बाई रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1/√ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ए के जगह पे 2 आ रहा है और एक्स के जगह पे वाई आ रहा है, तो साइन इनवर्स एक्स बाई ए फॉर्मूला पे जा रहा है ये। तो साइन इनवर्स एक्स बाई ए, एक्स के जगह पे यहाँ वाई लेना है और ए की जगह पे 2 लेना है, और dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा प्लस c। अब स्टूडेंट होगा यहाँ पे क्या, जो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट है, यानी ये जो साइन इनवर्स है, इस साइन इनवर्स को बराबर के बाद लेके जाएंगे तो इनवर्स खत्म हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ y/2 बचेगा। तो y/2 और साइन इनवर्स बराबर के बाद जाएगा तो फंक्शन बन के जाएगा, तो क्या हो जाएगा, साइन x प्लस सी होगा, या y इज इक्वल टू हो जाएगा, कोना कोनी दो को भी लेके चले जाते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के दौरान, तो 2 साइन x प्लस सी हो जाएगा। तो यही रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। dy/dx प्लस y इज इक्वल टू 1, इसे सॉल्व करते हैं। तो dy/dx, सबसे पहले y को हम बराबर के बाद लेकर के जा रहे हैं, तो 1 माइनस वाई होगा। dx को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके हम इस dx को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके यहाँ पे ले आते हैं, तो dy इज इक्वल टू 1 माइनस वाई dx हो जाएगा। वन माइनस वाई dx हो जाएगा। dy, स्टूडेंट हम यहाँ पे y को पहले लिखना चाह रहे हैं, 1 को बाद में, तो माइनस कॉमन लेना होगा। dy बाई y माइनस 1 माइनस dx यहाँ रह जाएगा। स्टूडेंट हम यहाँ पे क्या किए कि नियम है वेरिएबल सेपरेबल, तो जो भी वेरिएबल है यहाँ पे वेरिएबल, तो y वाले को हम एक साथ कर लिए और x वाले को एक साथ कर लिए। एक बार फिर से सुन लें, यहाँ पे हम क्या किए कि y वाले को एक साथ कर लिया और x वाले को एक साथ कर लिया। वेरिएबल को क्या करना है, सेपरेट करना है, अलग अलग करना है। इसके बाद हम इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। दोनों वेरिएबल को x वाले को अलग कर लिए, y वाले को अलग करने के बाद इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स। dy बाई y माइनस 1 dx, तो ये जो है 1/x के फॉर्मूला भी चला जाएगा, तो 1/y माइनस 1 का फॉर्मूला log y माइनस 1 होगा, log y माइनस 1 होगा, माइनस और dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा प्लस c। स्टूडेंट लॉग में एक टेक्निक होता है कि लॉग के बेस में कुछ भी ना हो तो बेस में ई माना जाता है। लॉग के बेस में कुछ नहीं था, हम ई मान लिए। अब इसके बाद है क्या कि इस फॉर्मूला पे आप ध्यान दें, ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हम करने वाले हैं कि log n और बेस a इज इक्वल टू एक्स हो, log n बेस a इज इक्वल टू एक्स हो, तो ये n बराबर a के पावर x हो जाएगा, बेस के पावर x होगा। ये जो x है पावर में आ जाएगा, तो बेस के पावर x होगा, अर्थात आप समझेंगे यहाँ पे n बराबर हो जाएगा a के पावर x हो जाएगा।
ये फार्मूला है, इसी फार्मूला पे हम इसको सेट कर रहे हैं यहाँ पे। तो y माइनस वन मोड हटा लेंगे, y माइनस वन एन के जगह पर है ये y माइनस वन, तो y माइनस वन इज इक्वल टू ई के पावर माइनस एक्स प्लस सी होगा। तो y माइनस वन हम इसे अलग अलग कर लेते हैं, ई के पावर माइनस एक्स इंटू ई के पावर सी, या y इज इक्वल टू वन प्लस ई के पावर माइनस एक्स इंटू ई के पावर सी। स्टूडेंट यहाँ पे हो सकता है कि कन्फ्यूजन हो, तो एक बार फिर से समझा देते हैं। यहाँ पे अब देखें, अगर ई के पावर माइनस एक्स ई के पावर सी दोनों गुना में है, बेस सेम है तो पावर फिर से जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा। तो ई के पावर माइनस एक्स अब प्लस सी हो तो इसे हम अलग अलग करेंगे, तो ई के पावर माइनस एक्स गुने ई के पावर सी हो जाएगा। क्योंकि समझ में आ गया होगा, अगर फिर से कैलकुलेशन किया जाए इसका तो बेस में पावर जुड़ के यही बन जाएगा। स्टूडेंट यहाँ ई के पावर सी ई भी कॉन्स्टेंट है, सी भी कॉन्स्टेंट है, तो इस दोनों के बदला में हम कॉन्स्टेंट ए मान लेते हैं। ई के पावर सी के बदला में हम ए लिख लेते हैं, क्योंकि आपके आंसर में भी ऐसे ही लिखा हुआ है। तो y इज इक्वल टू वन प्लस ई के पावर माइनस एक्स इंटू ए, जहाँ पे ए का मतलब क्या है या सीधा करके हम लिख लेते हैं वन प्लस ए ई के पावर माइनस एक्स, जहाँ पे ए का मतलब है ई के पावर सी। तो ये हमारा आंसर है। इसे हम अलग से नीचे में लिख लेते हैं यहाँ पे, वेयर जहाँ पे ए का मतलब है ई के पावर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन बनाने का कुछ टेक्निक हम याद रखेंगे। ये जो dy है, इस dy को हम क्या करेंगे, हमेशा बराबर से पहले रखेंगे dy को, और dx वाले को हमेशा बराबर को बाद लेकर के जाएंगे। क्वेश्चन बनाने में कुछ हेल्प होगा इससे। तो dy वाला ये टर्म है, इसे हम बराबर से पहले रखते हैं, तो ये है sec स्क्वायर y 10x dy, और बराबर के बाद इस वाले dx वाले टर्म को लेकर के जा रहे हैं, तो माइनस sec स्क्वायर x 10y dx हो जाएगा। अब स्टूडेंट हम करते क्या है इसमें कि y वाला जितना भी टर्म है इसे हम बराबर से पहले ले आते हैं और x वाले को बराबर के बाद। तो देखिए ये 10x है, तो इस 10x को बराबर के बाद लेकर के चल जाते हैं, और ये 10y है, इस 10y को बराबर से पहले लेके आ जाते हैं। तो sec स्क्वायर y जो कि पहले से है, और ये 10y आ जाएगा बराबर के बाद आएगा, तो बट्टा में आएगा 10y हो जाएगा, dy पहले से है, sec स्क्वायर x बराबर के बाद पहले से है, और 10x भी आ जाएगा, तो ये भाग में आएगा, dx भी है। स्टूडेंट हम यहाँ पे वेरिएबल को सेपरेट कर ली, y वाले को अलग कर लिया और x वाले को अलग कर ली। यहाँ पे कुछ टेक्निक है, इस बात को जरूर याद रखेंगे। सबसे पहले इसका हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं। यहाँ पे आपको दो नया बात सीखने को मिलेगा। इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, इसका हम इंटीग्रेशन करने वाले हैं। sec स्क्वायर y 10y dy, और यहाँ पर भी sec स्क्वायर x 10x dx। स्टूडेंट यहाँ पे कुछ रफ करके हम समझा देते हैं। एक फॉर्मूला याद रखेंगे कि नीचे में यानी कि हर में फंक्शन हो और ऊपर में उस फंक्शंस का डिफरेंशिएशन हो। नीचे में फंक्शन हो और अंश में यानी ऊपर में उस फंक्शंस का डिफरेंशिएशन हो, तो इसका इंटीग्रेशन आप हमेशा क्या लिखेंगे, लॉग इनटू फंक्शन यानी कि हर वाला प्लस सी। यह फॉर्मूला ऐसे हम अलग से भी लिख दिए हैं समझाने के लिए। फिर से नीचे में यहाँ पे फंक्शन हो और ऊपर में इसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन दिया गया हो, यह फंक्शन और इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन f डैश ऊपर में दिया गया हो,
तो इसका इंटीग्रेशन आप डायरेक्ट लिख लेंगे लॉग इंटू ये फंक्शन बटा वाला लॉग हर अंश हर लॉग इंटू फंक्शन प्लस सी। यहाँ पर हम यही लिखे हैं, आप देख रहे हैं कि नीचे में फंक्शन हो और ऊपर में उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा लॉग इंटू फंक्शन एफ एक्स प्लस सी हो जाएगा। एक टेक्निक और है जो हम जस्ट समझाते, पहले इसे सही कर लेते हैं। स्टूडेंट आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ये 10y अगर हम इसको फंक्शन का माने, इसको फंक्शन माने, तो इस फंक्शन का ये डिफरेंशिएशन हो जाएगा। 10y का डिफरेंशिएशन कितना होगा, सेक स्क्वायर हो जाएगा। ये फंक्शन और इस फंक्शन का ये डिफरेंशिएशन, यहाँ पर भी देख रहे हैं ये 10x है, तो 10x फंक्शन और इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो नीचे में फंक्शन है और ऊपर में उसका डिफरेंशिएशन है। नीचे में फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन, नियम क्या कहते हैं कि नीचे में फंक्शन हो और ऊपर में उसका डिफरेंशिएशन हो, तो लॉग इंटू फंक्शन या नीचे वाला टर्म एफ एक्स लिख लेंगे हम। क्या लिख लेंगे, लॉग इंटू फंक्शन, फंक्शन में क्या लिखा हुआ 10y लिखा हुआ, यहां पर भी लिख लेंगे माइनस लॉग, माइनस तो पहले से 10x है। स्टूडेंट यहाँ कांस्टेंट के बारे में हम समझा रहे हैं, ये जरूर याद रखेंगे। अगर सभी टर्म, जैसे ये पहला टर्म क्या है लॉग है और ये दूसरा टर्म भी लॉग है, अगर हम लोग कांस्टेंट में लेते क्या है, तो पहले कांस्टेंट यहाँ लिख करके समझा देते हैं। हम कांस्टेंट में लेते हैं सी, कांस्टेंट में क्या लेते हैं सी। लेकिन याद रखेंगे एक बात कि सभी टर्म अगर लॉग हो, ये पहला टर्म में भी लॉग लगा हुआ है, दूसरा टर्म में भी लॉग लगा हुआ है, तो सभी टर्म लॉग हो तो कांस्टेंट में आप सी नहीं ले, लॉग सी ले। एक बार फिर से सुन ले, हम कह रहे हैं कि अगर हर एक टर्म लॉग हो, पहला टर्म भी लॉग है, दूसरा टर्म भी लॉग है, सभी टर्म लॉग हो, तो कांस्टेंट में आप सी न लेकर के लॉग सी ले। लॉग सी कब लेंगे, जब सभी टर्म में लॉग लगा हो, हर एक टर्म में क्या लगा हो, लॉग लगा हो, तो कांस्टेंट में सी नहीं लेकर के लॉग सी ले लीजिए। तो ये समझ में आ गया होगा। तो कांस्टेंट में हम यहाँ पे क्या ले लिए, लॉग सी ले लिए। स्टूडेंट एक फार्मूला हम यहाँ पे और लिख रहे हैं जो कि पहले से ही याद होगा। ये फार्मूला है लॉग ए और माइनस लॉग बी हो, तो आप इसे लिख सकते हैं लॉग ए बाई बी लिख सकते हैं। उसी प्रकार हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, ये लॉग 10y है, हम इस लॉग सी को पहले लिख लेते हैं, लॉग सी माइनस लॉग 10x हो जाएगा, तो log 10y, इसे log a अब माइनस log b, तो log a बाई बी, तो log c बाई 10x हो जाएगा। अब इसके बाद सोच सकते हैं यहाँ पे, ये समझ में आ गया होगा, हम log c को पहले लिख लिए, अब माइनस log 10 को बाद में लिख लिए, c को a मान लेते हैं और 10x को b मान लेते हैं, log a माइनस log b, log a माइनस log b, तो log a बाई b, log a माइनस log b, log a बाई b, log से log कैंसिल हो जाएगा, लॉग से लॉग कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल नहीं करना है, लॉग से लॉग कैंसिल, इमेजिनरी सोचिए, लॉग से लॉग कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या बचेगा, 10y इज इक्वल टू सी वाई, हम यहाँ लिख लेते हैं इसे, क्योंकि कुछ स्पेस का जरूरी पड़ेगा यहाँ पे। लॉग से लॉग कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचेगा, 10y इज इक्वल टू सी बाई 10x बचेगा। अब हम क्या करते हैं, कोना कोनी गुना कर लेते हैं, तो 10x इंटू 10y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्ट टेक्निक समझा चुके कि dy वाले को हम बराबर से पहले रखेंगे, जबकि dx वाले को बराबर के बाद लेकर के जाएंगे, तो e के पावर x प्लस e के पावर माइनस x dy, e के पावर x माइनस e के पावर माइनस x dx,
स्टूडेंट ये एक्स वाला टर्म है तो एक्स वाले को हम एक्स वाले के साथ लेकर के चल जाएंगे, बराबर के बाद लेके चल जाएंगे तो यहाँ सिर्फ dy बचेगा, e के पावर x माइनस ई के पावर माइनस एक्स तो पहले से, और बट्टा में ये वाला टर्म आ जाएगा e के पावर x प्लस ई के पावर माइनस एक्स dx। अब वेरिएबल सेपरेट हो गया, अलग अलग हो गया, तो इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स dy e के पावर x e के पावर माइनस एक्स बाई e के पावर x प्लस ई के पावर माइनस एक्स। स्टूडेंट एक फॉर्मूला जस्ट अभी हम समझाए हैं कि नीचे में फंक्शन हो और ऊपर में उस फंक्शंस का डिफरेंशिएशन हो, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन में इस फॉर्मूला का हम खूब यूज करने वाले हैं। तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, लॉग इनटू नीचे वाला टर्म फंक्शन एफ एक्स प्लस सी। तो अब यहाँ पे देखेंगे क्या, ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन, अगर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ई यहाँ पर डिफरेंशिएशन करके देखिए, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर में दिया गया है, यानी जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स ही होगा, ई के पावर माइनस एक्स का ई के पावर माइनस एक्स और माइनस एक्स का माइनस वन, यानी इसका हम डिफरेंशिएशन करके यहाँ समझा देते हैं। जब हम नीचे वाले इस टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स होगा, और ई के पावर माइनस एक्स का ई के पावर माइनस एक्स और माइनस एक्स का माइनस वन, यानी ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर माइनस एक्स डी एक्स। यानी आप देख रहे हैं यहाँ पे कि सेम इसका डिफरेंशिएशन जो है ना ये आ गया है ना ऊपर में। तो हम करेंगे क्या, इस फॉर्मूला का यूज कर लेंगे। हमेशा डिफरेंशियल इक्वेशन में थोड़ा सा क्वेश्चन को छोटा करना पड़ेगा, या हम टी मान करके भी बना सकते हैं, इसको टी मानेंगे तो हो जाएगा, लेकिन आप सबसे अच्छा रहेगा कि इसका डिफरेंशिएशन ऊपर में दिया गया है। एक तरीका तो ये भी है कि आप इसे टी मान लें और टी मान करके बनाएं, तो 7.2 का ये आपका 19 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, 19 या 20 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा 7.2 का। हम अभी क्या समझाएं कि नीचे वाला फंक्शन हो, ऊपर में उसका डिफरेंशिएशन हो, तो लॉग फंक्शन, तो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर में दिया गया तो क्या लिख लेंगे, लॉग इनटू ये नीचे वाला टर्म लिख लेंगे, dy का y हो जाएगा log इंटू नीचे वाला टर्म e के पावर x प्लस ई के पावर माइनस एक्स प्लस सी। ये इसका आंसर हो जाएगा। और हम किस फार्मूला का यूज किए, इस वाले फार्मूला का यूज किया। आप ये फार्मूला भी बगल में ऐसे लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे